नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर तेज प्रताप और आज हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो कि इंसान के लालच और उसकी गलत महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है। आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो गाय है, ये एक गाय जिसका नाम शांति है। शांति के एक थन के अंदर मैस्टाइटिस हुआ था। मैस्टाइटिस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ऐसा इन्फेक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड का या थनों का या अडर का, जिसमें इन्फेक्शन ऊपर चढ़ जाता है। सूजन, दूध में इन्फेक्शन बढ़ जाता है और ऊपर की तरफ ये इन्फेक्शन बढ़ता है, पूरे अडर में फैलने लग जाता है। एक थन के बाद दूसरे थन में, दूसरे थन से तीसरे थन में, तीसरे से चौथे थन में, मतलब कंप्लीट पूरे अडर में, पूरे उसके चारों थनों में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। तो पहली चीज़ तो इंसान ने, ये क्रॉस ब्रेड गाय है, तो लोगों ने क्या करा कि भारतीय नस्लों के साथ विदेशी नस्लों का क्रॉस करा के और इनको पैदा करा। उसके बाद में फिर ये हाई मिल्क यील्डिंग होती है, इनका मेंटेनेंस नहीं हो पाता। भारत में जिस तरीके का इनको फीडिंग करानी चाहिए, जिस तरीके का इन्हें भोजन मिलना चाहिए, जिस तरीके की इन्हें व्यवस्था चाहिए, वो नहीं दे पाते। तो क्या होता है, बॉडी डाउन होती है, वीक होती है, इम्यूनिटी डाउन होती है और उसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ही ईजीली लग जाता है। तो इसी तरीके से शांति के एक थन में इन्फेक्शन हुआ। एक थन में इन्फेक्शन होने के बाद धीरे धीरे करके वो चारों थनों में, एक ही थन में पहले तो रहा होगा, शायद हो सकता है उसका इलाज वगैरह कराया हो कि नहीं कराया हो। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका इलाज हुआ नहीं था, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। अगर इलाज होता शुरू से ही तो ये इजीली रिकवर और क्योर हो जाती। तो वो इन्फेक्शन चारों थनों में फैल गया और जैसे ही वो ठीक नहीं हुई तो उसको छोड़ दिया उसने, और वो इन्फेक्शन चारों थनों में फैल गया और उसके अंदर लगभग 5 से 7 लीटर सड़ा हुआ दूध एन में भर के घूम रही थी। तो फिर जब हमने उसको एग्जामिन करा तो मैंने चेक किया कि इसके अंदर भाई दूध भरा हुआ है। ये जो मिल्क निकल रहा है, ये एक तरीके का दूध नहीं, इसको आप पस समझिए। मतलब 4 से 5 लीटर सड़ा हुआ पस निकाला, यानी इतनी भयंकर स्मेल और बदबू थी। तो ये चीज़ें इंसान अगर रखता है किसी पशु को, तो उसकी आखिरी सांस तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे लेनी चाहिए। तो अब इसका पूरा पस निकाल करके इंट्रामेमोरी थेरेपी कर दी है, एंटीबायोसिस चल रही है। उसके बाद में इन्फेक्शन कंट्रोल होगा, रिकवरी लेगी और फिर शायद ये उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।